हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम अपना डेटाबेस के साथ किस तरह पीएचपी को कनेक्ट कर सकते हैं। हम फोल्डर में जाते हैं जो हमारा एचटी डॉक्स का। पहले हम पीएचपी लेक्चर 1 के अंदर काम कर रहे थे, तो इसके बाद हम इसी में ही एक डीबी कनेक्ट के नाम का मैंने फोल्डर बनाया। ये पहले हमने एसोसिएशन, इंडेक्स और लूप्स वगैरह की चीज़ों को देखा है। तो डेटाबेस कनेक्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया पीएचपी लेक्चर 1 के अंदर। हम इसको अब यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम डेटाबेस की फ़ाइल बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे हमारी माइस्क्यूएल जो डेटाबेस हमने पहले क्रिएट की है उसके साथ। हम अपना सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आते हैं और पीएचपी लेक्चर 1 के डीबी कनेक्ट के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं। हम उस फाइल को नाम दे देते हैं डेटाबेस और उसको पीएचपी की फाइल हम कंसीडर करते हैं डेटाबेस, और इसको डेटाबेस डॉट पीएचपी डीबी कनेक्ट के अंदर न्यू फाइल सेव डेटाबेस डॉट पीएचपी डेटाबेस डॉट पीएचपी। ओके, ये हमारी डेटाबेस की अब फाइल है। इस फाइल को हम यूज़ करेंगे और इसमें कनेक्ट करेंगे। अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए कि हमारी ये फाइल एक्सेसिबल है। ओके, इको करवा लेते हैं एक टेस्ट, ताकि हमारी फाइल का हमें अंदाज़ा हो जाए कि वो जो है वो कनेक्ट हो रही है। लेक्चर 1, ओके, लोकल होस्ट, उसके बाद पीएचपी लेक्चर 1 डीबी कनेक्ट के नाम का हमारा फोल्डर है। उसके अंदर हमारी फाइल का नाम है डेटाबेस डॉट पीएचपी। ओके, ये टेस्ट हमारे पास यहाँ पर विजिबल है। इससे ये है कि हमारी वो वाली फाइल हम करेक्ट पाथ के ऊपर हैं। ओके, अब हमने कनेक्ट करवाना है। हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने काम किया था स्कूल अंडरस्कोर डीबी का नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी। उसके अंदर हमारे कुछ जो हैं वो टेबल्स हैं पहले से ही। अब हम इसको कनेक्ट करने की कोडिंग लिखते हैं, ओके, टेस्ट। और यहाँ पे अब हम, क्योंकि हमने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए $साइन कनेक्शन के नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन होता है। अब ये क्या करेगा, हमारी एक्चुअली पीएचपी के साथ और mysql के साथ आपस में कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होगा। इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे सर्वर का नाम, जिस सर्वर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यूज़र का नाम। उसके बाद हमारे यूज़र के पासवर्ड। ठीक है, अगर आपने असाइन किया हुआ है तो आपने रूट देना है, ये जो भी दिया हुआ है, अदरवाइज इसको एम्प्टी रखना है। उसके बाद लास्ट पे आपने, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो डेटाबेस का नाम है। जो भी आपने डेटाबेस बनाई हुई है वो डेटाबेस हम यहाँ पे एज अ 4th पैरामीटर इसको पास करेंगे। इसको हम सेव करेंगे और हम जाके रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो गई है। सपोज यहाँ से अगर कोई भी चीज़ मिस्टेकन होती है, अगर डेटाबेस का नाम ठीक नहीं होता, तो हमारे पास फॉरन एरर आ जाता है कि अननाउन डेटाबेस स्कूल टी, क्योंकि इस नाम की पहले डेटाबेस मौजूद नहीं है। तो ये वो कोड है जो कि हमारी कनेक्टिविटी करवाता है MySQL के साथ PHP की। अब हम क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ पे कुछ डाटा फेच करवाने की कोशिश करते हैं। एक सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं। लास्ट टाइम हमने क्यूरी देखी थी कि जब किसी टेबल में से डेटा सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ होती है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हम कोई टेबल ले लेते हैं, सपोज स्टूडेंट का। इसमें कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं 3-4। ओके, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, ये हमारे पास क्यूरी है। ये ऐसी, इस क्यूरी को भी एग्जीक्यूट भी करना है। इस तरह ये नहीं चलेगी सिर्फ क्यूरी लिख देने से सिलेक्ट, इसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट के नाम सा, और mysqli अंडरस्कोर क्यूरी
और इस क्यूरी को हमने दो चीज़ें पास करनी है, एक हमारा कनेक्शन जो डेटाबेस के साथ हमारा है, दूसरा हमारा क्यूरी। दो चीज़ें इस चीज़ को एज अ पैरामीटर जाएंगी ताकि ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो सके इस कनेक्शन की बेस पे। पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास कोई एरर विजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो रहा है और हमारा टेबल में से डेटा भी सिलेक्ट हो गया है। अब हमने उस डेटा को देखना है, तो उसके लिए हमने लूप यूज करना है व्हाइल। हमने कहना है रो का मतलब है एक रिकॉर्ड, के जब तक हमारे पास MySQLi फेच एसोसिएशन है, क्या है रिजल्ट में, रिजल्ट के वेरिएबल में जब तक डेटा है वो लूप चलेगा और हर एक जो डेटा है वो रो की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। अब हम टेस्ट में देख लेते हैं कि कितनी बार टेस्ट प्रिंट होता है, उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कितने रिकॉर्ड हैं। इसको हम साथ में लाइन ब्रेक लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन बन जाए हर दफ़ा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके। 4 मरतबा टेस्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। अभी हमने एक्चुअल जो डेटा है ये वाला, ये वहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि डेटा आ भी रहा है या नहीं, लूप चल भी सही रहा है या नहीं। अब देखें, अगर हम यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं यहाँ पे नेम, और वहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि टेस्ट हमारा कितनी दफ़ा जो है वो प्रिंट होता है। ओके, कराची, और डिपार्टमेंट आईडी इसको 1 ही ले लेते हैं, ओके, और इसको हम गो कर देते हैं। अब हम दोबारा जब रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, ओके, तो अब हमें 5 टाइम्स टेस्ट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक फैच हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि रिकॉर्ड में जो तरीकाकार है डेटा लेने का वो क्या है। रो के अंदर आपने कॉलम का नाम देना है, जैसे नेम है, ओके। कॉलम के नेम्स ये हैं हमारे पास। अगर हम स्टूडेंट के टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नेम, ईमेल, सिटी और डिपार्टमेंट। जब हमने फेच करवाना डाटा तो कॉलम्स के नाम के साथ इसको डेटा फेच करवाना है। तो हम इसको दिया रो और नेम, और इसको साथ ही एक BR यानी कि हर दफ़ा हर रिकॉर्ड के बाद एक लाइन ब्रेक भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि इजीली विजिबल हो। ग्रेट, जॉन, मैक्सवेल, ड्रेविड, रोजीना और फरहान। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे पास अब डेटा फेच होने के बाद यहाँ पे विजिबल भी हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक सिंपली सबसे पहले आपने कनेक्शन बनाना है, जो डेटाबेस हो आप उसके साथ यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका सर्वर। उसके बाद आपने क्यूरी लिखनी है। क्यूरी लिखने के बाद आपने उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए। उसके बाद आपने एक लूप लगाना है कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो जाएं। अब हम थोड़ा सा इस रिकॉर्ड को फॉर्मेट अच्छा करते हैं और टेबल की फॉर्म में दिखाना स्टार्ट करते हैं इको, क्योंकि हमने टेबल जो है वो HTML है तो हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर ले लेते हैं। यहाँ से हम टेबल स्टार्ट करते हैं और हम इस लूप के बाहर ही स्टार्ट करेंगे और लूप के बाहर ही टेबल को क्लोज कर देंगे, क्योंकि टेबल तो एक ही रहना ना, वो लूप में तो जितने रिकॉर्ड होंगे लूप ने उतनी बार ही मूव करना है। ओके, उसके बाद सबसे पहले जो हमारी रो होगी सबसे ऊपर जो टेबल की, वो हमारी हेडिंग्स होंगी। जैसे नेम है तो फिलहाल सिर्फ नेम को ले लेते हैं हम, टेबल रो। ये सबसे पहली जो रो होगी हमारी ये नेम की होगी, जैसे कि नेम, जॉन, मैक्सवेल, ड्रेविड, रोजीना और फरहान। सबसे पहली जो, अभी हमने नीचे नेम को टेबल डाटा में प्रिंट नहीं करवाया। इसमें एक चीज़ हम ले लेते हैं, इसका बॉर्डर ले लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारे पास जो प्रिंट हो रहा है टेबल वो उसका बॉर्डर क्या है, किस फॉर्म में। ओके, नेम। अब हम चाह रहे हैं कि जॉन, मैक्सवेल, ड्रेविड ये इसके नीचे आए, नेम्स हैं एक्चुअली ये। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हर बार हर लूप में एक एरे जो है ना वो एक रो होगी, तो जिस तरह रो हर बार न्यू है, हमने एक नई रो भी हर बार बनानी है और टेबल डाटा भी हर बार न्यू बनाना है, और साथ में उसको PHP के लिंक कर देना है डॉट, और सबसे पहले टेबल डाटा को क्लोज करना है और उसके बाद इसी में ही टेबल रो को क्लोज करना है। इसको सेव करना है, रिफ्रेश करना है, ग्रेट।
तो नेम के साथ, नेम के अंदर हमारा जॉन, मैक्सवेल, ड्रेविड, रोजीना और फरहान आना स्टार्ट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि नेम ईमेल हो ऊपर हेडिंग और ईमेल के नीचे ईमेल्स आए सबके। तो सबसे पहले वाली जो रो है वो चूंकि हेडिंग्स की है, तो यहाँ पे हम ईमेल की हेडिंग देते हैं और यहाँ पे एक टेबल डाटा हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टेबल डाटा है जो कि नेम का है। तो दूसरा टेबल डाटा हम इसके अंदर लेके आते हैं, यानी कि जो हमारी रो है, रो के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं ईमेल। ओके, इसमें से हम दूसरे टेबल डाटा को फिर क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सेकंड टेबल डाटा है, इस हेडिंग के नीचे आएगा ईमेल वाली के। सॉरी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, अब सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो नेम के नीचे अब नेम, ईमेल के नीचे अब ईमेल। इसी तरह जब हमने सिटी को लेके आना है तो टीडी सिटी, टीडी क्लोज, और यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह टेबल डाटा स्टार्ट न्यू डॉट रो, रो में से हमने सिटी, सिटी के बाद हमारे पास डॉट और इसका टेबल डाटा भी क्लोज। इसको सेव कर लेना, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सिटी भी ऐड हो जाता है। इस तरह हम डेटा को फैच करवाते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के बाद। तो ये प्रोसेस है सारा जो PHP डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है, कनेक्शन बनाती है, फिर एक क्यूरी बनाते हैं हम, वो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और बस उसको लूप कर देना है। इस तरह आप किसी भी टेबल का डाटा ले सकते हैं, जस्ट आपने उसके कॉलम्स को एक्यूरेट देना है। यहाँ पे जो वहाँ कॉलम्स होंगे वही कॉलम्स यहाँ पे आपने प्लेस करने हैं ताकि करेक्ट वैल्यूज आए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे, जो हमने इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और ज्वाइन को देखेंगे कि जो हमारी ज्वाइन की क्यूरी थी उस क्यूरी को हम यहाँ पे किस तरह प्लेस कर सकते हैं, और दो जो टेबल्स हैं उनमें से डेटा एक ही टेबल के अंदर किस तरह दिखा सकते हैं। मीन्स के बैकएंड पे तो दो टेबल में डेटा सेव है, लेकिन फ्रंट एंड पे हम एक ही टेबल के अंदर सारा डेटा एक ही टाइम पे शो करवाएंगे। थैंक यू सो मच।